Hello everyone. Today we are going to read a poem called How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. Carolyn Wells was an American poetess. She was born in New Jersey, USA on 18 June 1862. Her parents were Anna Wells and William Wells. Her husband was Hadwin Houghton. She did the job of a librarian. She died on 26 March 1942. So इस कविता में क्या बताया गया है? Let's see. It's a humorous poem. ये क्या है? थोड़ा सा हंसाने वाली कविता है, ठीक है, जिसको पढ़ने के बाद हमको थोड़ा सा हंसी आएगी. The poetess suggests some dangerous ways to identify wild animals. और इस पोएम में जो पोएटेस है वो हमको सजेस्ट कर रही है कुछ बहुत ही खतरनाक तरीके जानवरों को, जंगली जानवरों को पहचानने के. जंगली जानवरों को हम कैसे पहचाने, इसके कुछ डेंजरस तरीके हमें पोएटेस बता रही है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर कभी आपको पूर्व की तरफ जंगल में जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर वहां पर आपकी तरफ एडवांस बढ़ता हुआ चला आए, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बड़ा और पीले भूरे रंग का जानवर. इफ ही रोर्स एट यू, और अगर वो आप पर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, मानो आप मरने ही वाले हो, इस तरह से अगर वो दहाड़ मारे तो समझ लेना यू विल नो इट्स द एशियन लायन. आप जान जाना कि हाँ ये क्या है, एक एशियाई शेर है. तो पोइट ने क्या बताया कि एशियाई शेर को पहचानने का तरीका क्या है कि वो बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही टॉनी होता है, एकदम पीला भूरे रंग का होता है, और वो अगर इतना भयंकर दहाड़ मारे कि आपको लगे अब तो ये मेरा आखिरी दिन है, आखिरी वक्त है, तो समझ लेना कि हाँ वो एशियन लायन है. ओके, यू गॉट इट. नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा. और if sometime when roaming around a noble wild beast greets you, या फिर कभी कभार when roaming round, जब घूमते घामते हुए आपको क्या मिल जाए, a noble wild beast greets you, आपके सामने प्रकट हो जाए, आपके सामने मुखातिब हो जाए, a noble wild beast, एक शाही जंगली जानवर आपके सामने आ जाए, ठीक है, ऐसे ही रोमिंग अराउंड, घूमते घामते, तो विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, उसकी पीली बॉडी पर जो काली धारियां हैं, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ठीक है, वो जानवर जब आपके सामने आए और उसकी पूरी बॉडी क्या हो, येलो हो, और उस पर क्या हो, ब्लैक स्ट्राइप्स हो, काली धारियां हो, तो जस्ट नोटिस, इतना ध्यान देना, इफ ही ईट्स यू, कि कहीं वो तुमको खा ना ले. दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, इस सिंपल रूल को अगर आप लर्न कर लोगे, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा डिसर्न करने में, द बंगाली टाइगर टू डिसर्न करने में, अंतर समझने में, ये जानने में कि हाँ ये बंगाली टाइगर है, ये बंगाल टाइगर है, ये डिसर्न करने में, पहचानने में आपको ये सिंपल रूल हेल्प करेगा अगर आप इस रूल को लर्न कर लेते हो, समझ लेते हो, ध्यान में रखते हो. और कौन सा रूल, कि एक जानवर मेरे सामने है, उसकी पूरी बॉडी येलो है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, काली धारियां हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल क्या है, नोबल वाइल्ड बीस्ट है, उसकी जो चाल है वो बिल्कुल राजाओं जैसी है. ओके, यू गॉट इट. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू विव, whose hide with spots is peppered. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर चहलकदमी करते हुए, अ बीस्ट, एक जानवर, यू व्यू, आप देख पाओ, एक जानवर आपको दिखाई पड़ जाए, whose hide with spots is peppered, जिसकी जो खाल है, जिसकी जो चमड़ी है, उस पर क्या है, स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, is peppered, जिसकी चमड़ी, जिसकी बॉडी की जो खाल है वो स्पॉट्स से पूरी पेपर्ड है, छितराई हुई है. तो as soon as he has leapt on you, तो जैसे ही वो आप पर छलांग लगाए, तो you will know it is the leopard, आप जान जाना कि ये leopard है. It will do no good to roar with pain, कष्ट से, दर्द से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है. He'll only lap and lap again, वो आप पर उछलता ही रहेगा, वो आप पर छलांग लगाता ही रहेगा, आपको उछल उछल करके मार डालेगा.
अंडरस्टूड? तो पहले स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि एक विशाल जानवर है, ठीक है, और उसकी बॉडी येलो है, भूरी है। वो अगर इतना भयंकर दहाड़े कि आपको लगे कि अब तो मेरा आखिरी पल है, तो समझ लेना वो क्या है, लायन है। अगर एक जानवर आपको ऐसा मिले जिसकी चाल बिल्कुल नोबल है, राजाओं जैसी है, और उसकी बॉडी पूरी येलो है और ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, तो समझ लेना कि वो क्या है, बंगाल टाइगर है। अगर कोई जानवर आपको मिल जाता है घूमते घामते जिसकी पूरी बॉडी पर क्या स्पॉट्स हैं, ठीक है, और अगर वो आप पर उछलने ही वाला हो और उछलता ही गया आप पर, तो समझ लेना कि हाँ वो क्या है, लेपर्ड है। क्योंकि लेपर्ड अपने शिकार को उछल उछल करके मार देता है, उस पर कूद करके, उस पर छलांग लगा लगा करके उसका काम खत्म कर देता है। If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. और जब मान लो आप अपने अहाते में, बाड़ा कह सकते हो आप, वहाँ पर टहल रहे हो, घर के आगे जो बड़ा सा कच्चा मैदान होता है, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप टहल रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, और वहाँ पर आपको एक क्रीचर मिल जाए, एक ऐसा जानवर मिल जाए हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर से गले लगा ले, बी श्योर इट इज अ बेयर, तो पक्का मान लेना ये भालू ही है, वही कस के गले लगाएगा आपको। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और तब भी अगर आपको कोई शक सुबह हो, तो आई गेस he'll give you just one more caress, तो मेरे ख्याल से वो आपको एक बार और जोर से जादू की झप्पी देगा, आपको कैरस करेगा, आपको बहुत ही प्यार से स्पर्श करेगा। लेकिन उसका स्पर्श क्या है, इसका मतलब क्या है, स्पर्श करेगा, वो आपको चट कर जाएगा, बट हाँ प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट बी अलाइव, क्योंकि बेयर जो है वो डेड लोगों को नहीं खाते। Though to distinguish beasts of prey a novice might none plus, जहाँ तक कि शिकारी जानवरों को पहचानने का सवाल है, a novice might none plus, एक नौसिखिया गच्चा खा सकता है। The crocodile you always may tell from the hyena this, तो उस वक्त आपको ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये फायदा करेगा। अगर आप नौसिखिए हैं और आपको क्रोकोडाइल और हाइना में फ़र्क करना नहीं आता है, मगरमच्छ और लकड़बग्घे में फ़र्क करना नहीं आता है, तो आप मेरे सिंपल रूल से फ़र्क पैदा कर सकते हो, फ़र्क जान सकते हो। कैसे? हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स, जो हाइनाज होते हैं, जो लकड़बग्घे होते हैं, वो खी 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 करते हुए आते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एकदम खुश दिखते हैं। बट इफ दे वीप, लेकिन अगर वो जंगली जानवर रो रहा हो तो समझ लेना कि दे आर क्रोकोडाइल्स, वो क्या है, मगरमच्छ हैं। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल। In the next stanza, poetess is saying कि the true chameleon is small. एक जो असली गिरगिट होता है वो छोटा होता है, a lizard sort of thing, एक तरह से वो छिपकली ही होती है। He hasn't any ears at all, उसके बिल्कुल कान नहीं होते हैं, उसके कान होते ही नहीं है, and not a single wing, और पंख तो होते ही नहीं है। If there is nothing on the tree, और पेड़ पर अगर आपको कुछ भी ना दिखे तो समझ लेना it's the chameleon you see, ये गिरगिट ही है जो आपको दिख रहा है। पेड़ पर अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो समझ लेना वहाँ पर असली का गिरगिट बैठा हुआ है। सो आपको समझ में आया होगा कि अब बेयर क्या करता है। बेयर आपको खूब कस के टाइटली हग करेगा, गले लगेगा, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, तो एक बार और कस के आपको गले लगेगा, ठीक है। इस तरह से अपने शिकार को क्या करता है, हंट करता है। और उसके बाद जो हाइनाज होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। हाइनाज मैरी स्माइल्स, उनकी जो स्माइल्स होती है काफ़ी मैरी होती है, काफ़ी हैप्पी होती है, वो हमेशा खी 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 करते, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। और क्रोकोडाइल्स रोते रहते हैं। कैमलियन, जो असली कैमलियन है, वो लिजर्ड की तरह होता है, उसके कान नहीं होते, पंख नहीं होते हैं, और पेड़ पर कुछ ना दिखे आपको तो समझ लेना वो कैमलियन ही है, गिरगिट ही है। सो आई होप आपने समझ लिया होगा इन वाइल्ड एनिमल्स को कैसे डिसर्न करना है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कैसे पहचानना है, ओके, इन अ वेरी ह्यूमरस वे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वॉच इट, लाइक इट, सब्सक्राइब टू इट, कमेंट ऑन इट एंड शेयर इट। थैंक यू।